ब्लू वाटर नेवी, इंडिया के पास 2 बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और अपनी इंडियनाइज्ड अब पनडुब्बियां हैं, ये सब उसको डिस्ट्रॉयर्स हैं। और अब ये भारतीय वायुसेना, पहले उनका बैंड है, साउंड बैरियर की धुन बजाते हुए। देखिए उनके ये पीछे बिल्कुल उनका थीम है। साउंड बैरियर्स मतलब जो हवाई जहाज है, जो फाइटर पायलट है, वो तो साउंड बैरियर्स को ब्रेक करता है ना, तभी तो उसकी 2.5-4 मैक पे जो है वो जाता है और अपना बैलेंस रखते हुए दुश्मन को डिस्ट्रॉय करता है, एयरक्राफ्ट को दुश्मन के को गिराता है। तो ठीक धुन है उनकी, ये उनका कंटिंजेंट है, आप देखेंगे। शानदार चाल के साथ मार्च करते हुए ये वायु सैनिकों का मार्चिंग दस्ता है। स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह गराती इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ऊपर आकाश में 3 MiG-29 जहाज इसके ऊपर आएंगे। सलामी मंच के सामने तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले हमारे साथ है MiG-29 का जिक्र हो रहा था, तो मैं चाहती हूँ अनुपमा जी करते हुए पहली बार ये झांकी तो चले गए। अब तो ये डीएमए की अनुमा जी सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, तेजस। अनुमा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्योंकि MiG-29 का भी जिक्र हुआ जी, तो मैं चाहती हूँ कि आपका तो बोलना और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। नहीं, ना केवल MiG-29, ये तो MiG-29 को तो आप उसके स्ट्रक्चर से पहचान सकते हैं, इतना शानदार एयरक्राफ्ट है। और इसी तरह से MiG-29 के बाद हमने सुखोई 30 खरीदे हैं। हाँ। तो मैं तो वायुसेना की जब झांकी निकल रही है तो मैं एक तो बैंड के कारण मैं बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, मैं बहुत रोमांचित हो जाती हूँ। जब पहली बार हमारी फ्लाई पास शुरू हुए थे, उस समय एयर चीफ मार्शल हमारे इदरीस हसन लतीफ साहब थे और उनके कारण ही उस समय फ्लाई पास्ट हुआ था। और तब से अब तक फ्लाई पास्ट हो या एयरफोर्स का बैंड हो, जिसने कई कई जगहों पर परफॉर्म किया है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में परफॉर्म किया है, दिल्ली में काफी जगह पर इंडिया गेट पे परफॉर्म किया है, तो ये सारी चीजें देखकर बहुत बिल्कुल। और वहीं अद्भुत तस्वीरें हम अनुमा जी देख रहे हैं। गुरुदेव जी, भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता और उनका मार्चिंग दस्ता राष्ट्रपति को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड का बैंड बजा रहा था सारे जहां से अच्छा की धुन। 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड के देखिए, ऊपर कोस्ट गार्ड, भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बत फोर्स, SSB जो कि हमारी नेपाल भूटान के साथ है, और जहाँ जहाँ पे LC और LAC पर हमारी सैनिक भारतीय सेना, मैं समझता हूँ ये 24/7 देश की हिफाजत करते हैं, देश को हर खतरे से बचाते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स से बचाते हैं। तो कोस्ट गार्ड को सल्यूट करना मैं समझता हूँ आज देश का। कोस्ट गार्ड की झांकी है जनरल साहब, जो दिखा रही है कि स्विफ्ट रिस्पांस मिशन के बारे में बता रही है। एक देश में ही निर्मित इंटरसेप्टर बोट नौका उस पर दिखाई गई है और एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इनकी एक भूल से बॉम्बे हो सकता है, इनकी एक चूक से मतलब जो है वो JNK में इंसिडेंट हो सकता है। तो 24/7 और 365 डेज ये लोग काम करते हैं। DRDO की झांकी जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले आप कर रहे DRDO हैं। की झांकी, इसमें वैज्ञानिक हैं श्री सचिन कुमार, वैज्ञानिक देहरादून के, उनके नेतृत्व में ये रक्षा कवच दिखा रहा है। DRDO की 40 लैब्स हैं जो कि डिफरेंट वेपन्स पे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करती हैं और भारतीयता या आधुनिकता इंडियनाइजेशन में हेल्प करती हैं। और DRDO का बहुत योगदान है।
अर्जुन टैंक देखते हैं हम, LCA, हर जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसमें DRDO ने एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सीलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी में जो और ये DRDO ने जो तैयार की है, विकसित की है प्रलय वेपन सिस्टम। This Pralay weapon system is led by the project director, Dr. सरफेस से सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश के बाद ये जो मिसाइल है अब ये इसकी जो डेवलपमेंट की है डेवलपमेंट स्टेज पे है और इसके अब ट्रूप ट्रायल्स वगैरह के बाद ये ग्राउंड फोर्सेस के पास जाएंगे, मार्चिंग कंटिंजेंट एयरफोर्स के पास जाएंगे। के पीछे हैं अब अर्धसैनिक बल आना शुरू हुए हैं। असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता है सबसे आगे,